हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज जनसंख्या घनत्व भूगोल के दूसरे पार्ट को लेकर हम पहले दो क्वेश्चन समझे हैं। आइए तीसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक या कारण। किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या समय के साथ कम या ज़्यादा क्यों हो जाती है? तो उसके मुख्य तीन कारण होते हैं। पहला कारण होता है जन्म दर, दूसरा कारण होता है मृत्यु दर और तीसरा कारण होता है प्रवास। एक एक करके हम समझेंगे। इन पे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो किसी स्थान पर जनसंख्या घटने या बढ़ने को परिवर्तन कहते हैं और उस परिवर्तन के कारण पहला है जन्म दर। किसी निश्चित स्थान पर 1000 लोगों के बीच में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर कहते हैं। इसे प्रति 1000 में गिना जाता है। दूसरा कारण होता है मृत्यु दर। एक निश्चित स्थान पर 1000 लोगों के बीच में जितने लोगों की मृत्यु हो जाती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। इसे भी प्रति 1000 में गिना जाता है। और किसी स्थान के जनसंख्या घटने या बढ़ने को या परिवर्तन में एक तीसरा कारण होता है प्रवास। प्रवास का मतलब है स्थानांतरण, माइग्रेशन। तो प्रवास के कारण भी किसी स्थान की जनसंख्या घट जाती है या बढ़ जाती है। ये प्रवास टॉपिक जो है आपका दूसरी वाली किताब में पूरा एक लेसन के रूप में हमें पढ़ना है, तो इसको मैं रुककर आपको बता के चल रहा हूं। प्रवास में जो प्रकार होते हैं वो प्रवास दो प्रकार का होता है, लोगों का आना और लोगों का जाना। तो लोगों के आने को अप्रवास कहते हैं, अप्रवास, और लोगों के जाने को उत्प्रवास कहते हैं। आपको शब्द पहचान रखनी है। जिस स्थान से लोग जाते हैं वो होता है उद्गम स्थान। कौन सा स्थान? उद्गम स्थान। और जिस स्थान पर लोग पहुंचते हैं, जिस स्थान पे लोगों को जाना होता है, वो स्थान होता है गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान। प्रवास के प्रकारों में एक प्रवास होता है दैनिक, एक प्रवास होता है मौसमी। शब्द से ही समझ गए होंगे। दैनिक प्रवास मीन्स एक दिन में लोगों का आना जाना। मौसमी प्रवास मतलब मौसम के अनुसार लोगों का आना जाना। जैसे हमारे यहाँ गेहूं के सीजन में काम की तलाश में लोग बिहार से हरियाणा आ जाते हैं। प्रवास का फिर कारण क्या होता है? लोग क्यों एक स्थान को छोड़कर जाते हैं या दूसरे स्थान से आते हैं? उसको अंग्रेजी में बड़ा अच्छे दो शब्दों से समझाया गया है, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। शीशे के दरवाजों पर आप लिखा देखते हो, पुल मीन्स खींचना और पुश मीन्स धक्का देना। यानी कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण से लोग आकर्षित होकर और उस किसी स्थान पर आ जाते हैं। जैसे सुविधाओं का अच्छा होना, पानी की उपलब्धता होना, नौकरी होना, उद्योग होना। और पुश फैक्टर कौन से होते हैं? ऐसे कारण जिनके कारण लोगों को किसी स्थान को मजबूरन छोड़ना पड़ता है। जैसे पड़ोसी का अच्छा ना होना, जैसे जलवायु का अच्छा ना होना, किसी बीमारी के कारण किसी स्थान को छोड़ देना, या किसी सरकार की नीतियों के अनुसार भी कुछ स्थान, कुछ देश लोगों को छोड़ देने पड़ते हैं। तो कैसे दो कारण होते हैं, पुल और पुश, आप याद रखेंगे। जो लोग माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो कभी गांव से गांव की ओर जाते हैं, शहर से शहर की ओर जाते हैं, या ऐसी स्थिति भी होती है गांव से शहर की ओर आते हैं या शहर से गांव की ओर आते हैं। कभी कभी जाने आने वाले लोग एक देश से, एक ही देश के राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। जैसे हरियाणा से लोग पंजाब जाएं, या पंजाब से लोग बिहार जाएं, या बिहार से लोग काम करने हरियाणा में आए। ये कहलाता है राष्ट्रीय प्रवास। और जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। यानी हमारे भारत देश से लोग नौकरी की तलाश में, उद्योग की तलाश में, बिजनेस के लिए पर्पज से कहाँ जाएं? कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं। इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। मैं यहाँ एक चीज और आपको समझाना चाहता हूँ।
कि किसी स्थान पर जन्म दर कम या ज्यादा हो, मृत्यु दर कम या ज्यादा हो, या प्रवास हो, लोगों का आना जाना, तो इन तीनों कारणों से किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। शब्द है जनसंख्या वृद्धि। किसी स्थान में जो लोग पहले से रह रहे थे उनमें कुछ लोग बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और वो किन किन कारणों से होती है? जन्म दर से, मृत्यु दर से और प्रवास से। यदि किसी स्थान पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, जन्म दर, तो जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। 1000 लोगों में एक वर्ष में जितने लोग मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। इसके कारण किसी स्थान की वृद्धि होने की बजाय जनसंख्या घट जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि में दोनों चीजें शामिल होती हैं, जनसंख्या का घटना भी, जनसंख्या का बढ़ना भी। तो जनसंख्या का बढ़ना कहलाता है धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या का घटना कहलाता है ऋणात्मक वृद्धि। बच्चों, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये इम्पोर्टेंट लेसन है। जनसंख्या से संबंधित पहली बुक में हमारे 2 लेसन हैं और दूसरी वाली बुक में भी 2 लेसन हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने रुक कर आपको समझाया। थैंक यू।